हेलो मेरे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं उस टॉपिक को जिस टॉपिक की वजह से ये चैप्टर बना। क्यों बना इसलिए क्योंकि चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, एक तो इसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि बड़ा दिक्कत करेंगे वो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखें आप। मोशन इन ए प्लेन की बात हो रही है और हम प्रोजेक्टाइल मोशन सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने ये देखा, और मैं चलते चलते आगे बढ़ने से पहले फिर बोलता चलूं कि जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे भी सीख रहे हैं, जितने बच्चों से मेरी बात होती है, जितने बच्चे मुझे कुछ भेजते हैं, जितने बच्चे अपने बारे में बताते हैं, जितने बच्चे वीडियो भेज रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब हो सकता है कि तुम विश्वास ना मानो, क्योंकि आदमी तो आजकल ऊपर वाले का विश्वास नहीं करता। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। 206 हड्डियाँ हैं शरीर में, सॉरी 207 है मेरे में, एक एक्स्ट्रा है। 6 फिंगर्स आर देयर इन राइट हैंड। एक्सेप्शन है, सब उल्टा सीधा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो पहली बार मेरी लाइफ में जो बच्चे हैं वो अपने आप को जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मुझे जो वीडियो भेज रहे हैं वो पढ़ाते समय का। आप नहीं विश्वास मानोगे, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है, तो मैं इसको छू कर तो झूठ नहीं बोल सकता। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से पहले अटैम्प्ट में इतना अच्छा सब उन्होंने अपने तरफ से कोशिश करी थी। मतलब उनके लिए तो ये है कि 2 अगरबत्ती में ज़्यादा जलाना शुरू करूँगा कल से पूजा करते समय। ठीक है, तो ऐसे अच्छे बच्चे हैं सब, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग सब अच्छे हैं। तो प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ये टॉपिक हम लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल का क्या सीखा? हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका हॉरिजॉन्टल। कैसा भैया? हॉरिजॉन्टल फेंका, तो हमने उसमें प्रूफ किया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। y की पावर 1, x की पावर 2, एक की वेरिएबल की पावर 1, एक वेरिएबल की पावर 2, तो पैराबोला दिखता है। अच्छी बात है। फिर हमने सीखा टाइम ऑफ फ्लाइट सीखा सीख लिया। फिर हमने सीखा रेंज का फॉर्मूला सीख लिया। फिर हमने एनी पॉइंट पर वेलोसिटी सीख ली, √vx² + vy²। फिर किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का एंगल सीखा, थीटा निकालना सीखा, थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स vi/vx सीख लिया। आज जो है ना, आज ऐसा नहीं है। आज नॉर्मल कंडीशन है, हम ज़मीन पर खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े, और ज़मीन पे खड़े खड़े हमने एक पत्थर फेंका, ज़मीन पे खड़े खड़े एक पत्थर फेंका। इस बार छत पे नहीं खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े खड़े एक पत्थर फेंका, वो पत्थर जाके ज़मीन पे दूसरी जगह गिर गया, ज़मीन से ज़मीन पे, अर्थ टू अर्थ, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर हमें वही पता करना है कि एक पत्थर फेंका, वो पत्थर की जो प्रोजेक्टाइल होगी, बताओ प्रूफ करो कि पैराबोला होगी। लो भैया, फिर वही जिम्मेदारी आ गई कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव करना है। दूसरी, हवा में कितनी देर रही, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूव करना है। तीसरी, कितना ऊंचा गई, वो पत्थर कितना ऊंचा गया, मैक्सिमम कितना ऊंचा गया, उसका फार्मूला प्रूव करना है। वो पत्थर गया कितनी दूर, रेंज, हमें रेंज का फार्मूला प्रूव करना है। तो करते हैं शुरू, सारी बातें शुरू करते हैं। आप आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले मैंने ये बनाई ज़मीन। क्या बनाई? ज़मीन। इस ज़मीन पर मैंने यहाँ पे एक ले ली बॉल, ये बॉल ले ली मैंने ए पॉइंट पर। इस बॉल को मैंने u वेलोसिटी से फेंका। कितनी इनिशियल स्पीड से फेंका? u, इनिशियल स्पीड थी u। ठीक है, अब ऐसे तो चलेगी नहीं, फेंका तो ऐसे चलते चले जाएगी नहीं, ये फेंकेंगे तो ऐसे, लेकिन कुछ देर तक तो जाके ऐसे गिरेगी। यस और नो? बताओ। फेंका और ये ऐसे करके ऐसे गिरी, ऐसा ही होगा ना। और तुम देख भी रहे हो ये पैराबोला बन रहा है। और तुम घर पे प्रैक्टिस कर लो, तुम बैठे हो ना, पेन लेकर अपने अपने हाथ में चबा रहे हो जिसको, तो उस पेन को फेंको जरा सामने अपने घर में दीवार पे, चला के मत मार देना, मम्मी पापा को मारेंगे बहुत। सुबह लॉकडाउन का टाइम है, वैसे ही चिड़े बैठे हैं सब। वो पेन को जरा फेंको कहीं, अपने अलमीरा की तरफ फेंको, ड्रेसिंग टेबल की तरफ फेंको, जरा फेंकना उस पेन को, देखो किस डिजाइन पे जा रहा है। फेंको, ऐसे फेंको, तरीका देखो। इस पेन को हाथ में रखो और ऐसे कैरम बोर्ड जैसे फेंको, देखो कि पेन कैसा गया डिजाइन से, वो इसी डिजाइन से गया होगा। इसी को पैराबोला कहते हैं मेरे बच्चों, पैराबोला। ये पैराबोला है, यही इसी की इक्वेशन प्रूव करनी है हमको। ठीक है, स्टार्ट। हुआ क्या, सोचो। जब हमने इसको फेंका तो हॉरिजॉन्टल से मैंने टॉपिक क्या लिखा है? एंगुलर प्रोजेक्शन। क्या हेडिंग है? एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब जब मैंने इसको फेंका तो थीटा एंगल पर फेंका,
कितने एंगल पर फेंका, थीटा। होगा क्या? तो मैंने सिखाया था कि जब किसी वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ूं या वेलोसिटी वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। किसी वेक्टर को दो जगह तोड़ते हैं तो थीटा की तरफ कॉस आता है, बिना थीटा की तरफ साइन आता है, सिखा चुका था। तो यहाँ पे क्या आया, u कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आया, u साइन थीटा। इसका मतलब इस u के दो हिस्से हो गए, u कॉस थीटा और u साइन थीटा। क्या सिखा रहा था मैं? अगर बेटा तुम किसी चीज़ को फेंकोगे तो फेंकते समय वो ऊपर भी उठ रही है और वो आगे भी चल रही है। जब वो ऊपर भी उठ रही है तो ऊपर उठाने का काम कौन करेगा? जब वो आगे भी चल रही है तो आगे चलाने का काम कौन करेगा? दो वेलोसिटी चाहिए ना उस पत्थर पर, उस बॉल पर दो वेलोसिटी चाहिए ना। एक वेलोसिटी उसको ऊपर ले जाए, एक वेलोसिटी आगे ले जाए, तभी दोनों मिलकर उसको ऐसे चलाएंगी। बच्चे, इसका मतलब u cos थीटा कहाँ लग रही है? हॉरिजॉन्टल। तो u cos थीटा का काम है उसको आगे चलाना, आगे। u sin थीटा कहाँ? ऊपर। इसका मतलब इस बॉल को ऊपर उठाने का काम किसका? u sin थीटा का। यस, जब मैं रेंज की बात करूँगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँगा तो मैं हमेशा u cos थीटा की बात करूँगा। जब मैं ऊंचाइयों की बात करूंगा तो मैं u sin थीटा की बात करूंगा, क्योंकि ऊंचाई हाइट देने का जिम्मेदार कौन? u sin थीटा। रेंज दूरी देने का जिम्मेदार कौन? u cos थीटा। तुमसे अच्छा बच्चा नहीं, अगर तुम इस चीज़ को समझ जाते हो तो, और अच्छे अच्छे बच्चे हैं समझ गए होंगे। आई नो ऑल द टाइप्स ऑफ द सिचुएशंस फेसिंग इन द क्लास 11th बाय योरसेल्फ। तो बात ये आती है कि तुम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस कर रहे हैं हम लोग ज़बरदस्ती का। तो देखो, ऊपर ले जाने का कंपोनेंट कौन? घर में बैठे बैठे बोलो, ऊपर ले जाने का जिम्मेदार कौन? u sin थीटा। आगे ले जाने का जिम्मेदार कौन? u cos थीटा। आगे ले जाने का जिम्मेदार कौन? u cos थीटा। ऊपर का u sin थीटा। ओके, मान लो बेटा ये बॉल यहाँ पहुँची, ये बॉल यहाँ पहुँची, b पॉइंट पर पहुँची। जब ये बॉल b पॉइंट पर पहुँची तो b पॉइंट पर पहुँचने पर इसकी स्पीड अब u तो रह नहीं गई होगी, स्पीड बदल जाती है। स्पीड बदल के हो गई v, स्पीड बदल के कितनी हो गई? v हो गई। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कौन हो गया? vx। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? vy। अब तुम्हारे दिमाग में आई यहाँ पे cos क्यों नहीं लगाया? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे एंगल भी तो बदल गया होगा। जब ये थीटा तो मान लो यहाँ पे अल्फ़ा, तो यहाँ का कंपोनेंट क्या हो गया? v cos अल्फ़ा, और यहाँ का क्या हो गया? v sin अल्फ़ा। लेकिन इसको हम लिखते vx हैं। x क्यों लिखते हैं? x एक्सेस की तरफ, y एक्सेस की तरफ, क्योंकि अगर ये बॉल यहाँ होती तो ये कुछ और होता, यहाँ होती तो ये कुछ और होता। ये u तो बिल्कुल यहाँ के लिए है, u तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए है, उससे आगे निकलते v चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलो, हम बिल्कुल ऊपर पहुँच गए, हम बिल्कुल यहाँ पहुँच गए c पॉइंट पर। सोचना, अब जिसने सोच लिया वो सबसे अच्छा बच्चा है। जब हम c पॉइंट पर पहुँच गए तो C पॉइंट पर ये जो V है ना वो तो ऐसे आ गई हॉरिजॉन्टल। अब बताओ ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना? मन में सोचो। इस जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए, तो ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना? 0। क्योंकि बेटा अगर वो कंपोनेंट रह जाता, अगर ये ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट है और यहाँ भी होता तो ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं होती और ऊपर ले जाता। इसीलिए कहते हैं ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना? 0। तो सारा का सारा कंपोनेंट क्या बचा यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल। केवल क्या बचा? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितना हो गया? 0। अब मान लो बॉल डी पॉइंट पर आई, अभी तो कुछ बच्चे सी पर ही अटके पड़े, अब आ गई बॉल डी पॉइंट पर। अब जब डी पॉइंट पर आई तो नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है? बॉल नीचे आ रही है। इसका मतलब जब ए से चले सी तक तो एक कंपोनेंट आगे ले जा रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है। सी पर पहुंचे तो आगे ले जा रहा है, ऊपर वाला 0। अब सी से आगे आए तो एक कंपोनेंट आगे ले जा रहा है और एक कंपोनेंट नीचे ला रहा है, वी वाई, और वेलोसिटी हो गई ये v। यस और नो? लगाओ दिमाग। जब हम a से चले तो u से फेंका, u cos थीटा, u sin थीटा। cos का काम आगे ले जाना, sin का काम ऊपर ले जाना, थीटा एंगल हटा। b पर पहुंचे तो हमारी वेलोसिटी बदल के v हो गई। आगे ले जाने का काम किसका? vx का। ऊपर ले जाने का काम किसका? vy का। हम c पर, समझ रहे हो ना, हम c पर पहुंचे तो एक केवल आगे ले जाने वाला कंपोनेंट बचा v, क्योंकि ये vx, ये एंगल कम होते होते, ये एंगल कम होते होते खाली v बच गया। vx खत्म हो गया, v में आ गया और vy 0 हो गया।
अगली बात समझ में कि नहीं, जब वी वाई जीरो हो गया तो इसका मतलब वी इक्वल टू वी एक्स हो गया, खाली ये दोनों बच गए। ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, जीरो हो गया तभी तो हम मैक्सिमम हाइट पर हैं, अगर ये जीरो नहीं होता तो हम और ऊपर जाते। हाँ कि ना। हम अब आगे आए, डी पर आए, अब डी पर आए तो नीचे आ रहे हैं, तो जो सी से पहले जो कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा था वही सी के बाद वो कंपोनेंट नीचे लाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला तो वहीं लगता रहा, देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो वहीं लगता रहा, आगे जो ले जाने वाला कंपोनेंट तो हर जगह लगेगा, लेकिन आधे रास्ते में एक कंपोनेंट ऊपर ले जाएगा तो आधे रास्ते के बाद वही कंपोनेंट नीचे लाएगा, यस और नो। देखो फिर हम कहाँ पहुँच गए, ई पॉइंट पर पहुँच गए हम। कहाँ पहुँच गए जी, ई पॉइंट पर। जो हम सी पर हैं तो इसको कहते हैं एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट, सही है। ए से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेंज, मैक्सिमम दूरी, रेंज। मान लो जब हम बी पॉइंट पर पहुँचे तो हम उठे कितना, वाई। आगे देखो हम फिर वहीं पर, जब हम बी पर पहुँचे तो उठे कितना, उस समय था गिरे कितना, आज है उठे कितना। पिछले टॉपिक में था बोलते थे गिरे कितना, हॉरिजॉन्टल वाले में उठे कितना, वाई। और ए से लेकर यहाँ तक चले कितना, एक्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चले कितना, एक्स। सोचो सोचो सोचो, ए से लेकर यहाँ तक, मतलब ए से लेकर बी तक चले कितना, एक्स ये, और उठे कितना, वाई। टाइम कितना लगा, टी। तो एक्स चले टी टाइम में, चले कितना तो यू कॉस थीटा, उठे कितना तो यू साइन थीटा। उठे कितना की बात करूंगा तो यू साइन थीटा लूंगा, चले कितना की बात करूंगा तो यू कॉस थीटा लूंगा। फिर बोल रहा हूँ जब मैं वाई की बात करूंगा, उठने की बात करूंगा तो ये नहीं लूंगा क्योंकि चल रहा है। जब मैं उठने की बात करूंगा तो साइन लूंगा, चलने की बात करूंगा तो कॉस लूंगा। हाथ जोड़ रहा हूँ बच्चों, पैर छू रहा हूँ, मतलब मैं कैसे बाया इंटरनेट छू लूँ, ईमेल कर देता हूँ पैर छूने वाले वीडियो में। इसको समझ लो यार, अगर मैं उठने की बात कर रहा हूँ तो यू साइन थीटा लूंगा। यार कैसे बताऊँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा आज। अगर मैं वाई कंपोनेंट उठने की बात कर रहा हूँ तो यू साइन थीटा लूंगा, चलने की बात कर रहा हूँ तो यू कॉस लूंगा, क्योंकि जब वर्टिकल की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल जीरो, जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो वर्टिकल जीरो, जब वर्टिकल की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल जीरो, जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो वर्टिकल जीरो। मेरे बच्चे समझ गए, गुड, स्टार्ट। चले कितना, एक्स। डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स इक्वल टू स्पीड कितना, यू कॉस थीटा, टाइम कितना, टी। तो टी निकालो यहाँ से, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई। तो टी इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ वाई की, तो एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। वैसे तो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस रिटार्डेशन। तो माइनस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस एस की जगह क्या, वाई। उठे कितना, यू। अब ध्यान दो, ये वाई ले कौन जा रहा है तुमको, ये वाला यू ले जा रहा है। ये यू कौन होगा, यू साइन थीटा। तो यू की जगह क्या लोगे, देखो यू साइन थीटा, क्योंकि जब वर्टिकल की बात करी तो वर्टिकल कंपोनेंट लगा वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट लगा। फिर देखो आगे सारी वैल्यू लगाओ। तो एस की जगह कितना, वाई इक्वल टू यू की जगह यू साइन थीटा इंटू टी की जगह ये लगाओ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाओ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं y इक्वल टू यू से यू गया x, तो x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। लो भैया क्या लिख दिया मैंने, पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। टेन थीटा को पी मान लिया, ये पूरे ड्रामे को मैंने क्यू मान लिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। जानते हो क्यों किया, और बोल दिया मैंने पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट है। टेन थीटा कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कॉस कांस्टेंट है, खाली वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। देखो इस फार्मूले में
दो वेरिएबल हैं, एक y और एक x, और एक की पावर 1 है और एक की मैक्सिमम पावर 2 है। और जब एक की पावर मैक्सिमम 1 हो और एक की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो ये इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन है पाथ इज पैराबोला। क्या है ये? पाथ इज पैराबोला। तो इससे क्या प्रूव कर लिया हमने कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल पर भी फेंकें तो भी वो जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते का जो डिज़ाइन होता है वो क्या बनता है? पैराबोला। क्या किया मैंने? सबसे पहले देखो तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो कैसे लिया मैंने, ध्यान देना। जब यहाँ से चले b पर पहुँचे तो चले कितना x, कितने टाइम में t, कितनी स्पीड से u कॉस थीटा। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। बोर्ड पर देखो एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी निकालो, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। फिर s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस b पॉइंट के लिए x कितना? y, s कितना? y, u y ले कौन जा रहा है तुमको? u साइन थीटा, तो u की जगह u साइन थीटा। बस ये समझ गया ना। वर्टिकल की बात करी तो वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करी तो हॉरिजॉन्टल लिया। u साइन थीटा t ये रहा, माइनस हाफ जी टी वो रहा। सबकी वैल्यू को सॉल्व कर दी, एक की पावर 1 एक की पावर 2, दो वेरिएबल हैं, इसको हम कहते हैं पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी हो गई? पैराबोला। तो क्लियर हो गई बात। हमने पहली इक्वेशन क्या प्रूव कर ली कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने सीख लिया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये पहला पार्ट था। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। नोट कर लिया ना बच्चे इसको। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सही है, समझो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है? हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या फॉर्मूला? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ध्यान से, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या फॉर्मूला लगाया? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। h में वाला लगा देता हूँ 2gh। सोचो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। दिमाग लगाओ। अब मैं जब बात कर रहा हूँ कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh की, तो ज़रा सोच के देखो तो v कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ हाइट पे जा रहा हूँ तो v कितना हो गया? 0। u कितना हो गया? u कितना होगा? v तो 0 हो गया। बात मैं यहाँ की कर रहा हूँ तो v कितना हो गया? 0। अपर लिमिट है ही नहीं कुछ, ऊपर ले जाने वाला फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। u कितना? u कौन सा? मतलब ऊपर पहुँचे हो तो ऊपर ले जाने का काम किसने किया होगा? u साइन थीटा ने। तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। सॉल्व कर दिया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आ गया फार्मूला हाइट का। तो हाइट का फार्मूला क्या हुआ? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। v कितना? 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट की बात हो रही है और इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। और ऊपर ले जाने का काम किसने किया? u ने, u साइन थीटा ने। तो v हुआ 0, u हुआ u साइन थीटा, माइनस माइनस क्यों ऊपर गए? 2gh। सॉल्व कर दिया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh, h निकाल लिया। क्लियर हो गई बात। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी वैल्यू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कैसे निकालें, समझेंगे। फार्मूला होता है s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। समझ गए? हाइट निकाल लिया हमने। ये देखो, अब ध्यान दो। तुम यहाँ से चले ऊपर गए फिर नीचे गिर गए, तुम ए से चले ऊपर गए फिर ई पर आ गए। बेटा तुम जहाँ से चले वहीं गिर गए, जमीन से चले जमीन पे गिर गए। तो रिजल्टेंट ऊपर कितना गए फिर नीचे उतना ही आ गए। ऊपर गए 10 मीटर फिर नीचे गिर गए 10 मीटर, रिजल्टेंट कितना? 0। तो ऊपर गए नीचे गए तो रिजल्टेंट कितना? 0। ऊपर गए नीचे गए तो यू क्या? यू साइन थीटा। टी की जगह कैपिटल टी, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। टी और टी कॉमन निकल के कहाँ चला गया? 0 में। तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ जी टी। माइनस से माइनस गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी। ये फार्मूला किसका आया? ये फार्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला किसका आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का। समझ गए ना? सबसे पहला पार्ट हमने क्या प्रूव किया
कि ये पैराबोला होता है। दूसरे नंबर पे क्या प्रूव किया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2u sin थीटा अपॉन जी। फिर क्या प्रूव किया, हाइट v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh। कोई पूछे v जीरो क्यों, क्योंकि बिल्कुल सी पॉइंट पर ऊपर वाली वैल्यू जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। u कौन सा, u sin थीटा ऊपर ले गए थे, 2gh तो 2gh h आ गया। कोई पूछे s जीरो क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में तुम जितना ऊपर गए उतना नीचे गिर गए, जितना ऊपर गए उतना नीचे गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, जितना ऊपर गए उतना नीचे गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो। तो u कितना, u sin थीटा। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे की बात हो रही है, जब ऊपर नीचे की बात हो तो u sin थीटा। t की जगह कैपिटल T लगाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट को शो करते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉल्व कर दिया, t आ गया। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, रेंज। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ फ्लाइट। t का फॉर्मूला नोट कर लो, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये है रेंज की ज़रूरत पड़ रही है हमको। देखो रेंज क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। रेंज का मतलब ये पूरी दूरी, तो रेंज का मतलब रेंज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम भी कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज क्या, रेंज r इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज ये क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। रेंज पूरी दूरी में कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा था, u cos थीटा, तो स्पीड क्या, u cos थीटा, इनटू टाइम क्या, ये पूरा टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी। तो रेंज इक्वल टू कितना आया, u इंटू u स्क्वायर। देखो u इंटू यू क्या हुआ, u स्क्वायर, तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो रेंज u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा अपॉन जी। बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला आ गया किसका, रेंज का। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो कंपोनेंट क्या लोगे, u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, पूरे टाइम में कितने टाइम तक वो चला, तो 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर हो गई बात। तो फार्मूला बना u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। जल्दी आप इसको नोट करो फटाफट। देखो तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या सीख लिया इसके अंदर, आज हम लोगों ने इसमें भी कुछ फार्मूले सीख लिए। सबसे पहला हम लोगों ने इसमें केस क्या सीखा, सबसे पहली चीज़ सीखी हमने इसमें पैराबोला प्रूव करना। ठीक है, पैराबोला प्रूव किया। पैराबोला में क्या आया था, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। दूसरा क्या फार्मूला प्रूफ किया हम लोग ने, हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर क्या प्रूफ किया, टाइम आया 2u sin थीटा अपॉन जी आ गया। फिर आया रेंज आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बात समझ में आ गई। एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला। क्लियर। पैराबोला प्रूव कर लिया, एक वेरिएबल 1 1 की पावर 2 पैराबोला। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना, मतलब पूरा टाइम निकाल लिया, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गई बात। इसके हम स्पेशल केस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको नोट कीजिए।